हेलो दोस्तों, फिर एक बार आया हूं आपके सामने अपने दिल की बात रखने। दिल की बात आपके साथ। आज का विषय है जो लास्ट गुरुवार को मैंने लिया था, अजब तुझे सरकार पार्ट 2। गए गुरुवार को जो मैंने अजब तुझे सरकार लिया था, उससे बहुत लोगों का, मेरे दोस्तों का, मेरे शिव सैनिकों का मुझे फोन आया था कि उद्धव जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहूं, अजब तुझे सरकार, इसका मतलब राज्य सरकार, सिर्फ राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार के लिए भी है। मैं सबसे पहले कहूं, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं। सब पार्टी में मेरे दोस्त हैं और मेरे विचार उनको भी पड़ रहे हैं। भले वो फेसबुक पे या मीडिया पे नहीं कहते, फोन करके मुझे सब बताते। अब अजब तुझे सरकार ये क्यों कह रहा हूं? अभी आप आज कोई भी चैनल शुरू करिए, देखिए क्या न्यूज आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत, बस उसकी मर्डर मिस्ट्री। उसने ये कहा, उसने वो कहा, ये कहा, वो कहा। आपको नहीं लगता ये सुशांत सिंह राजपूत का टॉपिक लेकर दूसरी सब बातें छुपाई जा रही है? आज पेट्रोल की कीमत 90 रुपये तक हो गई। एयरपोर्ट अदानी को दिए गए, 3-4 एयरपोर्ट कुछ अदानी को दिए गए हैं। 100 ट्रेनें बेची गई है प्राइवेट को। बेरोजगार बढ़ रहे हैं। 28 लाख तक हमारे कोरोना के पेशेंट हो गए हैं। इनके बारे में कोई हिंदी चैनल या कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ एक ही बात, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलाना है। आज के हिसाब में सुशांत सिंह राजपूत कोरोना से भी ऊपर हुआ है, हमारी बेरोजगारी से भी ऊपर हुआ है। यही शुरू है। इसीलिए मैं कहता हूं केंद्र सरकार को भी कि अजब तुम्हारी सरकार। आपको नहीं लगता कि ये सुशांत सिंह का विषय लेकर ये बाकी सब विषय छुपाए जा रहे हैं? उसी तरह हमारी राज्य सरकार आज एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास चाहिए। अब जो हमारे जैसे लोग ई पास के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो कैंसिल हो जाता है। एजेंट को तुरंत मिल जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फेसबुक में आप देखो, हर पेपर में आ रहा है। वहीं अगर एसटी से जाओ तो उनको ई पास की जरूरत नहीं, कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं है, उनके लिए सब है। हम प्राइवेट से गए ई पास से ही, और ई पास के बाद वहां 14 दिन क्वारंटाइन किया जाता है। तो क्या एसटी में जाने वाले कोई ऐसी मशीन है कि वहां उनको कोरोना नहीं होगा एसटी में, और प्राइवेट में जाओगे तो ई पास चाहिए और उनको कोरोना होगा? पता ही नहीं चल रहा है। क्या पूरा कंफ्यूज हो गए। सरकार भी मुझे लगता है कंफ्यूज हो गई है। क्या हम लोग कर रहे हैं, आज क्या बोल रहा हूं, कल क्या कर रहे हैं, उनको खुद को ही पता नहीं चल रहा। उसी तरह मेरे बहुत दोस्त कह रहे हैं कि लाइट बिल का विषय, मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे पूरी डिटेल भेजी कि लाइट बिल का जो बढ़ के आ रहा है उसका सब्जेक्ट लीजिए। मेरे दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर एक बार ये पता चला, एक पुरानी याद आ गई। जब मैं कोई पार्टी के लिए काम करता था, हमारे जैसे कार्यकर्ता उस लाइट के ऑफिस के बाहर चिल्लाते रहते, बिल कम करो, ये करो, वो करो। 2-4 नेता जाके उनको मिलके आते और शांत हो गए, बात खत्म। 2-4 मोर्चे हो गए, उसके बाद कुछ रिजल्ट आएगा भी नहीं। मैं आज ही बोल रहा हूं, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कोई बिल कम नहीं होगा। 2-4 राजनीतिक पार्टी जाएगी, ऑफिस तोड़ेगी, वो कार्यकर्ता पे केसेस हो जाएंगे, बेचारे जिंदगी भर केसेस लड़ते रहेंगे, कम नहीं होने वाला है। अभी बीच में फेसबुक पे दिखाया गया, जिनका राज्य है उनके एक मंत्री या एमएलए अदानी के खाने की किट बांट रहा है। तो सोचिए आप, कैसे कम होगा? लॉकडाउन में अगर अदानी के किट बटे जा रहे हैं, अदानी ने दिए हुए किट जिसके अंदर खाना अनाज होगा, तो आपको लगता है कि बिल कम होगा? यही तो शोकर दिखाया है। उसी तरह ये लोकप्रतिनिधि चुन के किसने दिया? हमने, हमारे जैसे लोगों ने। आज तुकाराम मुंडे जी का
उदाहरण लीजिए, लोगों को पसंद है, सिर्फ लोक प्रतिनिधि को वो पसंद नहीं है, इसीलिए उनकी यहां से वहां, वहां से यहां, वहां से वहां बदली की जाती है। तो इसका मतलब ईमानदारी से काम करना ही गलत है ना। अगर उनका तुकाराम मुंडे जी का नहीं चल रहा तो हमारे जैसे सामान्य लोग क्या चलेगा? फिर हम लोग यहां से, मैं रोज दिल की बात में बोलता रहूं, लाइट का बिल कम करो या फिर हॉस्पिटल का बिल करो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े इसका तुकाराम मुंडे जी का नहीं हो रहा है, तो हमारा कैसे चलेगा? दूसरी एक बात आपको बताता हूं, आपको पता होगा हर दुकानदार को शाम को पहले 5 बजे और अभी 7 बजे दुकान बंद करना पड़ता है। कल एक फेसबुक पे पोस्ट आई थी और उसमें फोटो भी था कि बाबा फालूदा करके कोई माइम में फालूदे का दुकान है, रात को 10:30 का उसका वीडियो है, 10:30 बजे पब्लिक है और 10:30 बजे तक चालू है। इसे क्या कहेंगे आप? हमारे लिए एक न्याय हो, बाबा फालूदा वाले के अलग न्याय। कहता हूं ना मैं, सामान्य पब्लिक का कोई नहीं सोचता। लास्ट टाइम भी मैंने ये कहा था, मास्क सिर्फ हमारे लिए आने वाले हैं, टीवी सीरियल वाले के नहीं है। टीवी सीरियल हो या फिर अभी फिल्म की शूटिंग चलो, वहां कोई ये नहीं है। अभी एक क्या हो रहा है ना, इनको खुद को पता नहीं चल रहा है, सब मंत्री लोगों को क्या खुद अपना अपना डिसीजन शायद दे रहे। अभी कोई बोल रहा है सितंबर से स्कूल चालू, कल शिक्षण राज्य मंत्री बच्चू कडू जी ने कहा कि जनवरी से पहले स्कूल चालू, कोई नहीं। वर्षा गायकवाड़ जी एक कहते, उदय सामंत जी एक कह रहे, बच्चू कडू और एक कुछ कह रहे हैं, और ऊपर से उनका स्टेटमेंट है टीवी पर कि ऑनलाइन शिक्षण जो टीचिंग दे उससे कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। लोग समझे क्या? वर्षा गायकवाड़ जी कह रही वो माने, उदय सामंत जी कह रहे वो समझे, या बच्चू कडू ये समझे? हम खुद, मुझे लगता है वो कंफ्यूज है और हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। उनको ही पता नहीं है क्या? ये आपस में मंत्रिमंडल में डिस्कस नहीं करते क्या? मैं हर बार ये कह रहा हूं, मंत्री काम कर रहे हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। मेरे राजनीतिक दोस्त मुझे कह रहे हैं कि मैं मंत्रियों पर नहीं बोल रहा हूं, मैं आज भी बोल रहा हूं कि वो अधिकारी जो ये इंप्लीमेंट करते हैं उनको कह रहा हूं। आज आप लोगों से भी एक दिल की बात कहता हूं कि हम कोविड योद्धा, सिर्फ डॉक्टर पुलिस इनको कहते हैं, सिर्फ यही है क्या कोविड योद्धा? कल मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट से मेरा दोस्त मिले थे, उनको अप्रैल महीने से उनकी ड्यूटी थी कि जो कोरोना पेशेंट है उनको यहां से घर से लेकर वहां तक जाना। उनसे बातचीत करते हुए मुझे ये पता चला कि जब वो लोग जाते हैं, एक डॉक्टर भी आता है, डॉक्टर गाड़ी के बाहर भी नहीं आता, ये लोग ही जाते हैं। इनको डर होता है कि लोग मारेंगे इनको। उन्होंने एक वाकया बताया कि एक उसका ऑफिसर का नाम भी नहीं बताऊंगा, रेलवे का नाम भी नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन वाकया सुनने जैसा है कि वो एक चाली में गए तो लोग कहने लगे, अरे कुतरा पकड़ा की गाड़ी वाली बगल। आप सोचिए इस तरह से उनसे बिहेव किया। नाइट से करने के बाद वो जब घर पे जाते हैं तो लोग उनको फोन करके पूछते हैं, उनको 4-4 बजे पूछते हैं कि हमारे पेशेंट को कहां रखा। उनके बारे में कोई नहीं सोचता। मैं कह रहा हूं ना, बोलते ना सेनापति का नाम होता है और वो जो नीचे वाले हैं सैनिक उनका नाम, उसी तरह लीडर का नाम होता है, बाकी कार्यकर्ता हो या फिर ये हम मेरे दोस्त जैसे जो बीएमसी में है उनको कोई नहीं पूछता। बस उसके जैसे बहुत लोग रहेंगे। तो आज के बाद मेरी ये विनंती है, सिर्फ कोविड योद्धा पुलिस या डॉक्टर नहीं है, कोविड योद्धा हर एक वो आदमी है, फिर वो वार्ड बॉय रहे या कोई भी हो जो कोविड में काम कर रहा है। आखिर में यही कहूंगा दोस्तों, हम लोग कुछ भी करें, मैं हूं या कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो, जब तक ये बड़े नेताओं और जो इस सीट पे बैठे हुए उनके अधिकारियों के बात तक नहीं पहुंचेगी,
या उनके दिल में नहीं आएगा, कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। फिर वो एम्बुलेंस का विषय हो या कुछ भी हो। हमारा काम है हर गुरुवार को अपने दिल की बात कहना, वही कहूंगा। फिर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके उतना शेयर करिए, कोशिश करना मेरा काम है। हर आपका शेयर कहीं कोई मंत्री तक जाए या कोई अधिकारी तक जाए, हम पर दया आवे, मेरे जैसे लोगों पर दया आवे, और जो सरकार कर रही है उसको इंप्लीमेंट करें। बस यही कहूंगा। आज गुरुवार को मिलेंगे अगले गुरुवार कोई नया सब्जेक्ट लेके, दिल की बात आपके साथ। थैंक यू।